हमारा बहुत अच्छा रहा। फिर दादियों का यज्ञ के प्रति बहुत प्यार था। बहुत प्यार। हमने तो देखा कि बाबा 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 के सिवाय उन्हें कोई शब्द नहीं सूझता था। दुनिया तो वैसे उन्होंने छोड़ी हुई थी, पर पूरा टाइम बाबा, मुरली उनके हाथों में। और हमें भी इतना अच्छा सिखाया कि अभ्यास ही गुरु है। सेवा तू नहीं करेगी, दूसरा कर लेगा। और तुमने जिसके लिए जीवन दिया है, अभ्यास करो, अभ्यास करो। बाबा भी कहते हैं ना, पढ़ाई और पवित्रता वाला ऊपर चलेगा। पढ़ाई करो, पढ़ाई, सारा दिन पढ़ाई। तो हमें अभी नई नई आई, तो मुझे तो पढ़ाई पढ़ाई पता नहीं थी, पर अभी एज ऐसी थी ना, जल्दी उठाना, उठ गई, मतलब ज्यादा समय नहीं लगा। तो मेरे लिए इतनी गिफ्टें, डायरिया लेके आती थी। तो मैं बोली, दादी इतना अच्छी थी। नहीं नहीं, भगवान के वर्षन लिखने हैं तुझे इसमें। ये इतनी जाड़े जाड़े पन्ने, एकदम मोटे मोटे। तो डायरी में ऐसे नहीं देते थे, पूरी डायरी को प्रॉपर कवर करके, सजा के, उसमें अच्छी पेन डाल के ऐसे मुझे गिफ्ट मिले। ये सभी दादियां, कमला दादी, भागी दादी, मेंगी दादी, मोहिनी दादी, ईशा दादी, सब हमको ये गिफ्ट, चदरे ये देते थे, डायरिया। साड़ियां दी है मुझे, ब्लाउज, दुबई की साड़ियां, तो साड़ी पहन मतलब बहुत प्यार और पालना। अभी मैं बता ही रही हूँ तो मैं फील कर रही हूँ कि बहुत मिला हम लोगों को। तो उनका भी बहुत धन्यवाद। पहले यज्ञ के लिए कुछ भी चीज भेजते थे यज्ञ में। हाँ हाँ, तो हम जैसे दादियों के पास आते थे, तो पहले तो मैं नहीं समझ सकती थी, यज्ञ करे, बाबा करे, ठीक है। अभी हर एक अपना सेंटर भी जहाँ हेडक्वार्टर, तो सभी भेजते। जैसे पता चला, ज्ञान में आ गए, भाई भगवान पढ़ा रहा है, पर अंदर भी तो जाना चाहिए ना कि भगवान कैसे पढ़ा रहा है। जब इस धरती पे पैर रखा तो हमें चेंजेस हुई, तब तक नहीं हो रही थी, सिर्फ अच्छा लगता था। फिर हम दादी को कहते थे कि दादी, और हर महीने कोई भी त्योहार आया, दिवाली आई, होली आई, कोई भी त्योहार हो, हर त्योहार में हमारा कवर दादी के पास यज्ञ में आता था। तो मैं कहती थी, दादी, ऐसे जैसे हम नॉर्मल थे, हम दादियों के साथ, टीचर का ऐसा कोई रिलेशन नहीं रहा, माँ बेटियों जैसा, बच्चों जैसा ही प्यार था। और हम हुज्जत के साथ दादी को बोल सकते थे, दादी भी हमको कहती थी। तो मैं कहती थी, दादी, और यज्ञ भरा तू रहा है, टेंशन मत उठाओ, आराम से हम भेजेंगे, हम जाएंगे। कहती, कभी भी नहीं, पहले मेरा बाबा का घर, वहां क्या है नहीं है मेरा उससे कोई भी, पर मुझे बाबा के घर जब तक मैंगो की पेटी नहीं भेजूंगी, तब तक मैं मैंगो नहीं खाऊंगी। हर चीज ऐसे, जब भी कोई जाता हो तो पहले ही कवर बना के रख देती थी, लेके जाना जो भी जाए। तो बाबा के साथ इतना, बेगरी पार्ट में भी उन्होंने बहुत सारा, दादी बताती थी कि गंगा माँ, हमारे पास भी नहीं होता था तभी, पाकिस्तान में तो कमाने वाला कोई था ही नहीं, जेंट्स थे ही नहीं, इनको जितना होता होगा घर बार खरीदा होगा, जो भी है उसमें उन्होंने यूज किया होगा, फिर भी काफी था, पर लाइफस्टाइल सिंपल रही ना एकदम। तो भी वो यज्ञ के लिए सबसे बोलेगी नहीं, पहले बाबा का घर, फिर हम। तब तक तो हमने इनको यज्ञ के साथ इतना प्यार देखा, इतना प्यार। अभी जब हम यहाँ के लिए निकलते थे, तो भी हम ही से पैसे गिनवाती थी, या बिहारी से, जो भी है, इतनी पोटली बनाएगी, 1 लाख इसमें दे, 1 लाख, जो भी उनको दिल करता था। और जैसे अभी थोड़ी सी हमें भी आदत है, भाई कोई न कोई चीज लेके आते थे, 50-50 किलो ऐसे ट्रेनों में उठा के आते थे, और अच्छा लगता था। तो वो जो पालना जैसे हमें मिले, तो हमारा भी दिल करता है कि हम सभी के, हाँ, इसीलिए सभी के मुख में कुछ न कुछ सभी के जाए। तो ये पालना और देने का हाथ, मतलब वो जो देने वाला हाथ हमें दादी ने सिखाया है, मुझे नहीं था कोई हमें सिखा सकता था। सिर्फ देते जाओ, कोई दे ना दे, तुम्हें कोई उनसे कनेक्शन नहीं, कि तुम अपना भाग्य बना रहे हो, तुम देते जाओ। सिर्फ देने का, लेने का तो कहीं से भी हमको नहीं सिखाया गया कि तुम्हें ये मिले वो मिले। पर बहुत अच्छी पालना। जब मधुबन में हम पहली बार भी आए, तो मेंगी दादी हम लोगों को लेके आई थी, तभी तो हमें कमरा वमरा कुछ पता नहीं था, तो मैं कमरा मिला था, 8 जने हमको सोए थे। ग्लोबल हॉस्पिटल पास में कोई था शायद रूम, ओम निवास या प्रेम निवास, ऐसा कुछ नाम था, अभी याद आया आपने बताया था। तो उसमें हम रहे थे, और बाबा से भी बहुत अच्छी तरह मिले, ऐसे एकदम को चढ़ने का भाग्य भी मिला। और वैसे मैं आई 83 में हूँ, पर जब भी 93 में आती हूँ, देखो बाबा कहते हैं ना, पश्चाताप, तो मेरे जैसों को भी हुआ कि 83 से 90 तक बिहारी आए चाहे ना आए, तू तो आती थी, तुझे तो वो मिलता था ना कि कम से, पर वो तभी ध्यान नहीं गया ना, कि हम परिवार के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंस था ना हमारे लिए, पीस चाहिए थी ना, हमें भी थोड़ा के घर में पीस हो। अपने परिवार में रह के भी कवर कर लिया, उसके लिए तो मैं इसको अभिमान नहीं कहूंगी, मैं स्वाभिमान कहो कि मैं अपनी पीठ थपथपाती हूँ, और बिहारी की भी थपथपाती हूँ, मैं अपनी भी थपथपाती हूँ। मैं अपने आप को बाबा को कहती हूँ, कैसे चुना तूने मुझे नहीं मालूम, मैं सोच भी नहीं सकती थी ये चीज, सोचने से भी ऊपर। पर जैसे फिर हमारे जीवन में ये प्योरिटी आने लगी,
तो अपने अंदर ही मेरा आत्मविश्वास बढ़ता रहा, स्वाभिमान बढ़ता रहा और मतलब थोड़ी निर्भय होने लगी। जी। नहीं तो ये सारी चीजें हमें नीचे लो कर रही थी। डर लग रहा था कहीं नाराज ना हो जाए, ये ना हो जाए, घर में किसी को पसंद ना। पर अब जैसे प्यूरिटी हाई होती गई उतना कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया, आत्मविश्वास भी बढ़ता गया और निर्भय भी मैं होती गई और मतलब कैसे बोलूं ना, बहुत ही अच्छा लगने लगा। मेरे पास शब्द नहीं उसके लिए। सबका बैलेंस रखा, परिवार भी पहले रखा, क्योंकि मैं चाहती थी, क्योंकि हमारी दादियों ने कभी भी नहीं कहा घर बार छोड़ने का ज्ञान नहीं है ये। आपकी दादी अभी तो घरों में रहे, इसीलिए सभी महंगी दादी घर में, भागी दादी भी, कमला दादी, सब अपने अपने घरों में ही हम रहते। तो ये हमको घरों का ही ज्ञान दिया गया। चाहे मधुबन वहां जहाँ तू मधुसूदन के साथ है, चाहे वहां रहे चाहे यहाँ रहे, मधुसूदन तेरे साथ है, बाबा की मुरली तेरे कांठों पे है, कानों में है, तो तुम्हारे लिए तो वही मधुबन है ना। मधुबन बाहर नहीं है, मधुबन तुम्हारे भीतर है। बाहर कुछ भी नहीं है, सब तेरे भीतर। तो अपने भीतर का आप मतलब ख्याल रखो। तो वैसे मतलब ऐसे ज्ञान के साथ पूरी पालना हमें दी गई थी कि कैसे चलना है जीवन में भी। तो वो भी एक खुशी की बात थी। और ऐसे मुझे याद आ रहा है कि हम जब मधुबन में पांडव भवन में मैं पहली बार आई हूँ, तो हम तो एकदम न्यू थी। मैं तो ऐसे खड़ी थी आंगन में, महंगी दादी इधर रूम के लिए देख रही थी कि कहाँ मैं ये खड़ी रही ना, तो मुझे लगा था मैं उड़ रही हूँ, पर कहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। अंदर की वो जो क्या खुशी थी, हाँ कौन सी खुशी नहीं समझ में आ रही थी, पर बहुत ही ऐसा लाइट फील, कुछ अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या अच्छा लग रहा बाद में, हाँ वो फील, वो कहने जैसे शब्द नहीं थे मेरे पास, मैं किसको बताऊं, क्या किसको बोलूं। ये मेरी मतलब वो फीलिंग रही, अच्छी मतलब रही। और वहां भी दीदी दादियों का, वडाला वालों की तरफ प्यार था, तो हमें अपने आप ही बहुत ही अच्छी टोलियां बोलियां गिफ्टें बहुत हमको हमेशा देते रहे। मतलब प्यार ही तो है देना, मतलब प्यार ही, कोई चीजों के लिए थोड़ी कोई बैठा हुआ है किसी के लिए, पर वो छोटी चीज भी देते हैं तो खुशी होती है। भाई जैसे हम दादी जानकी के पास गए, दादी जानकी जब तक हमको भर भर के ना निकाले, क्या क्या लंदन के स्वेटर, शॉल, सब चीजें ये भर भर के हम तो मैं बोली देने का हाथ देखो कैसा है। दादी बोली कि देखो कैसे देते हैं सब, भरपूर आत्मा है ऐसे। कल भी हम गए संसा बहन के पास, उसने भी बेचारे, मैंने देखो दादी जैसे ही पालना आप दे रहे हो, अभी दादी जी का आ रहा है ना दिन, तो हमने बोला चलो देर के आते, मिलके भी आते। तो मैं बोला देखो आपने वो पालना ली हुई है, तो अपने आप आत्मा है, हाँ ऐसा ऐसा। तो अच्छा रहा। वहां भी मधुबन में भी हम 1 वीक या 5-6 दिन रहे शायद, मुझे लगता है। वहां भी बहुत ही अच्छा। फिर बिहारी ने तो 7 दिन का कोर्स किया नहीं था, तभी संतोष दीदी मिली उनको। तो बिहारी ने बोला, सब पूछ रहे थे भाई साहब पहली बार आए हो बिना कोर्स वोर्स किए, कैसा लग रहा है। तो देखो मुझे पता नहीं क्या, पर अच्छा बहुत लग रहा है। पर क्या अच्छा है मुझे नहीं पता चला, अच्छा है बहुत अच्छा, मुझे अट्रैक्ट करा, पर समझ में नहीं आ रहा कि आप कोर्स वोर्स करो ना, फिर आप आओ, फिर और अच्छा लगेगा। तो घर चला, तो फिर वो 1-2 साल जैसे बोलते ना, फिर दूसरी बार तो उसको भी अच्छा लगाने को, फिर वापस हम आए। तो फिर दादी ने कहा, दादी को बोला अगर आप कोर्स कराओगे संतोष दादी का, तो बोला मैं चलूंगा, आता हूँ। तो चाहिए तू आ जा, मैं करा दूंगी तुझे। फिर मतलब तू आ तो सही, कि हमारे दादियों के पास था नहीं ना, भाई लोग नहीं आते थे, खाली बहनों के गीता पाठशाला की तरह चलता था। फिर वहां गए, वहां भी पालना मिली, कोर्स किया, फिर समझ में आया। फिर और मतलब अभी अरे मेरे बच्चे भी आते थे दोनों। अभी कौन चलाता पाठशाला वडाला? हम ही चलाते हैं, सब बहनें मिलके चलाते हैं। और टर्न वाइज हम मुरली पढ़ते हैं। हाँ जी, मुरली पढ़ने मतलब जैसे टर्न हुआ 4-5-6 दिन के बाद 13, फिर 13 से 5-6 बहनें हम मिलके पढ़ते हैं। और अध्ययन भी अच्छा है, क्योंकि हमें सिखाया गया है अभ्यास के सिवाय कुछ भी नहीं। तुम्हें अभ्यास करना ही करना है। टाइम मिलता है नहीं मिलता है, ये कोई बहानेबाजी नहीं, पढ़ना ही पढ़ना है। बाहर भले पैर कम रखो एक आप, पर पढ़ो, पढ़ाई जरूर पढ़ो। तो उसके साथ हमको पढ़ने के लिए बुक्स भी देते थे। मैं जैसे कोर्स करने गई तो दादी बोलती है कभी रामायण पढ़ी है तूने? मैं चुन नहीं, पढ़ के आ। बुक देती थी मुझे, 2 महीना बोला ना मैंने पढ़ाई। तो जैसे उसने पहले तो ऐसे कितनी बार सुना होगा रामायण, पर जब से ज्ञान के साथ सुना तो वो पढ़ते पढ़ते मैं रोती थी। और अभी उसमें इतना इंटरेस्ट आने लगा कि जैसे काम घर का खत्म होता था, लगता था मैंने कड़ी लगाई और रूम में बैठ के मैं पढ़ रही हूँ। उससे राज पता चला, वो हो गया। फिर वो खत्म किया, फिर वापस चली और भागवत पढ़ा है। मैं नहीं चलिए, चले भागवत पढ़ के। पक्का किया दादी? हाँ, महंगी दादी, पर भागवत पढ़वाया उसने, ऐसे गीता पढ़वाए, ऐसे कर करके हमको शास्त्र पढ़वाए
कि सब पढ़ो, पारसमणि पढ़ो, भागवत पढ़ो, वैराग्य शतक पढ़ो, ये नॉलेज के साथ, क्योंकि कहानियों के साथ बताया जाता है तो और भी हमें अच्छा लगा, क्योंकि क्लियर हो गया ना ज्ञान। हाँ ऐसा तो उनको कंफ्यूजन नहीं नहीं, तो इन्होंने यही बात समझानी थी। तो अगर मुझे ऐसे कोई कहेगा तो मंदिर मत जा, मौलवी ये क्यों मना करती है, पर समझ के साथ कर दिया तो इजी कर दिया हमको, और आप दूसरों को बता भी सकते। अच्छा अभी मंदिर जाए भी तो अभी फीलिंग अलग और डिफरेंट तरीके से हम प्यार करते देवताओं को ऐसे। तो पहले अंधश्रद्धा के हिसाब से हम मानते थे या जाते थे, पर अभी थोड़ा सा इजी कर दिया शिव बाबा ने हमारे लिए। चलो तो अच्छा लगा। बहुत थैंक्स आपका, आपने तो पूरा वडाला पूरी एक हिस्ट्री और सबको घुमा दिया अच्छे से। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और बहुत अच्छी बातें आपने सुनाई। मैं तो वडाला का नाम ही सुनता था, लेकिन वडाला में ऐसे रतन भी बैठे और इतनी हिस्ट्री वहाँ की फर्स्ट टाइम सुना मैंने आपसे। जी मैं आया था, देखा था वडाला में, मैं एक बार आया हूँ, एक ही बार आया हूँ, लेकिन मैं देखा आपका जो स्नेह प्यार, जो आपस का जो प्यार है ना, पूरा घरेलू फैमिली जैसे पूरा। हाँ जी फैमिली जैसे एकदम अच्छी फीलिंग आई, एकदम परिवार जैसे। हमने कहा ना, हमारी टीचरों ने कभी भी ये महसूस नहीं कराया कि मैं तुम स्टूडेंट हो सुनो, ऐसे नहीं, अपने साथ ही खाना खिलाना, और कमरे भी ले तो हमारे साथ ही, ऐसा कोई फर्क नहीं कि तू उधर चली जाए, ऐसा कोई, क्योंकि सब वेल सेटल लोग हैं ना, ये हमारा पूरा ग्रुप पूरा सेटल वेल सेटल है, ऐसा हम कहीं भी इनको यहाँ वहाँ ऐसे नहीं कि तुमने कम पैसे दिए, हम पूरा मेरे पे छोड़ देते हैं, तुझे क्या चाहिए तू ले ले हमसे, मैं जितना भी बोलूं इतना सबको देना है, सभी मुझे देते, कोई सवाल जवाब नहीं करता है मुझे, नहीं तो इजी है थोड़ा सा, हम सभी एक दूसरे के साथ, कोई कहीं पूछता भी नहीं तूने क्या किया नहीं किया, भले मैं लिख के दे देती हूँ उन लोगों को, भाई लो भाई खर्चा इतना मैंने फिनिश किया, पर रिस्पेक्ट के साथ और ट्रस्ट के साथ। तो थैंक यू आपको भी, आपने भी हमें याद किया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम दादियों को कहेंगे, प्रेरणा है लोगों के लिए, प्रेरणा है इतना अच्छा अनुभव कि परिवार में रह के परिवार को संभाल के, लोग बोलते ना भाई ब्रह्मा कुमारी घरदार छुड़ा देती है, छुड़ा देती, लेकिन ये आपसे प्रेरणा मिली कि भाई भगवान तो फैमिली अच्छा बना देता है, सुखी बना देता है फैमिली। और मैं आपको एक और भी बात बताना चाहूंगी, मेरी पर्सनल बात है, तो जैसे पहले तो हमें परिस्थितियां दुख सुख पता ही नहीं था ना, क्योंकि हम इतने एज भी ऐसी थी और शौकीन भी थे और पैसा भी था, पैसा भी है, तो लाइफस्टाइल हमारी बहुत ही रिच तरीके से ना हाई फाई रही हमारे, से कोई तकलीफ नहीं थी। तो परिस्थितियां आती है उसके लिए ज्ञान चाहिए, तो टचवुड मेरे को तो पूरी जिंदगी बहुत अच्छी नहीं बेस्टेस्ट मेरी गुजरी, पर जैसे बाबा कहते हैं ना अचानक का पेपर आने वाला है, कभी भी अचानक के पेपर आते हैं, तो अचानक का पेपर क्या होता है, मैं कभी भी वो भी आया नहीं, मेहर रही है परमात्मा की। तो एक बार क्या हुआ, हम घर पे नहीं थे और मेरे यहाँ बहुत बड़ी रोबरी हुई, चोरी हुई मेरे घर में, अचानक ही हुई। गणपति के दिन थे, गणपतियां नीचे से जाती है ना हमारे घरों से, तो बहुत म्यूजिक आवाज था, तो वॉचमैन भी शायद चला गया इधर उधर देखने, तो मैं भी नहीं थी, बच्चे भी नहीं थे घर में, और मेरे घर में मतलब जैसे हम लिफ्ट से उतर रहे थे तो बिहारी जी पूछ रहे थे कोई है क्या घर में, दरवाजा क्यों खोला है, मजे होंगे बच्चे को, फ्रेंड्स आए होंगे, बैठे होंगे हॉल में, तो दरवाजा खोला भी रखा होगा। तो जैसे मैं अंदर आई तो सामने एक आदमी था, बहुत बड़ा, ऊपर से बॉल निकला था, फुटबॉल मेरा पोता है, खेलता है फुटबॉल, तो उन्होंने ऐसे ही बॉल लिया, तो मैंने फिर भी मेरा ध्यान नहीं गया क्योंकि सोचा ही नहीं था। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स मुझे 15-20 दिन, 1 महीने पहले आ रहे थे, पर मैं उस नेगेटिव थॉट्स को कैच नहीं कर रही थी, क्या एग्जैक्टली वो कहना चाहते हैं। जब मुझे पता चला तो महसूस हुआ कि मुझे आ रहे थे, पर मैं उसको नहीं हैंडल पा रहा, नहीं वो ध्यान नहीं जा रहा था कि वो क्यों आ रहे हैं और किस रीजन से आ रहे हैं। तो माचो अरे कौन हुआ, बॉल क्यों ले रहा है, मैं समझे उसका फ्रेंड है मितेश का, मेरे बेटे का, बोल कर अरे कौन है, चोर हो क्या, हाँ मैं चोर हूँ। अच्छा, मतलब वो ये जो बात बता सेकंड की बात है खाली, तो मैं ऐसे उसको देख रही, तो पीछे से मेरे बेडरूम से ना, वहां से वो निकल के 3 और थे, निकले, हाथ में सब थे वो छुरे बुरे जैसे बोलते हैं ना, तो बिहारी दरवाजे पे खड़ा था एंट्रेंस पे, तो उसने ऐसे बिहारी ने बोला जाओ, क्योंकि कोई शरीर है तो सब कुछ है, तो चले गए। तो वो जो आदमी था ना, बॉल लिया उसने, और खाली बॉल लेके वो ऐसे एंट्रेंस ऐसे जा रहा था, 1 सेकंड देखा तो उसको मेरी हैंडबैग थी, मेरी हैंडबैग, सेकंड लगा रही तो कबट खोला है मेरा, और उस दिनों में शादियां थी घरों में, तो मतलब लाखों की ज्वेलरी थी मेरे पास, तो सेकंड में जैसे बोलते ना शिव बाबा को सेकंड खाली बोलते ना याद करो, एकदम का शिव शक्ति, सेकंड में मैंने उसकी बैग खींची। अच्छा। छोड़ नहीं रहा था वो बैग, क्योंकि दूसरे हाथ में उसका बॉल था, तो इतना कहां से ताकत आई मुझे नहीं पता,
पर मैंने मांगी बाबा से, ली, सेकंड ही ली, मिनट भी नहीं। बाबा की एकदम लाइन है कि शिव शक्ति है, तो एकदम जो बैग खींची मैंने, तो वो 3 वाले जो नीचे चले गए थे, देखा इसने 1-2 मिनट ज्यादा क्यों लगा, 1 मिनट भी नहीं, आधा मिनट भी था, तो जल्दी आ, नीचे जल्दी आ जा, तो ये फिर भाग गया। मतलब सब लोगों ने बोला तूने, तेरी हिम्मत कैसी है तूने उसे उठाने की, कल को तुझे कुछ करता था तो परमात्मा, मैं तो शिव शक्ति थी उस वक्त। सभी ने, मेरे देवर देवराना के क्या तालियां बजे, अरे हमारी दुर्गा माँ आ गई, झांसी की रानी आ गई। बहुत मतलब मस्ती कर रहे थे ना, क्या कर रहे हो, क्योंकि मूड ही ऐसा था ना सबका, मतलब ऐसा बहुत हिम्मत दी। पर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मैं ऐसे रोई धोई नहीं और दुखी नहीं हुई, पर स्ट्रेस हुई। पर वो 15-20 दिन मैंने अपने आप को खाली मोटिवेट किया। अच्छा। कि ओके ड्रामा, ओके ओके, पर ऐसा नहीं मैं बोलूंगी हाँ 1 मिनट में खत्म हो गया, नहीं, जो बात ट्रुथ है वो ट्रुथ है। 15-20 दिन लगे मुझे अपने माइंड को सेट करने में, बाद में सेट हो, फिर सेट हो, पर रोई धोई नहीं, ऐसा क्यों गया, ऐसा कुछ भी नहीं जी। ज्ञान के शिवानी दीदी को भी कॉल किया मैंने, कैसा हुआ है, तो खुद ही को ही बोला अपलिफ्ट कर, और लिख के भेजा उसने कि मतलब अपने आप को ही अपलिफ्ट कर, अभी तू अभी बाबा के साथ मिलके अपने आप को उठा, अभी तू उसके लिए दुखी मत हो। दुखी तो मैं नहीं हो रहे थे, वही मैं बताती हूँ क्लास में कि दुखी नहीं हुई, पर ऐसा नहीं कि मैंने 1 दिन में बस फ्री हो गए सब, नहीं, मुझे 15-20 दिन लगे। पर चलो क्लियर हो गया। हाँ 15-20 दिन के बाद टचवुड ऐसे अचानक का पेपर हो गया था। और दूसरा पेपर आया जब बिहारी को कोरोना हुई थी, 2 पेपर थे, वो 20-21 दिन मैंने उसको हील करवाया और मैं रूम से बाहर नहीं निकली। अच्छा, घर में ठीक थी? मैं नहीं, बिहारी गया था हॉस्पिटल। अच्छा। मैं कमरे में दरवाजा बंद करके खाली हीलिंग करा रही थी उसको, चारों तरफ सबको फोटोज भेजे, यहाँ भी भेजे थे मैंने। अभी तब भी वो चल रहा था ना कोरोना में, हीलिंग के क्लासेस वगैरह सब चल रहे थे, तो बोला भेजो उनको भी थोड़ा, जो और भी जो करते ना बाहर के, उनको भी भेजा मैंने जी। और उनके जो भी वेट दान पुण्य भी करवाया कि चलो भाई कष्ट निकले, क्योंकि ठीक ठाक था, गया था, कुछ नहीं था उसको, खाली वो उसको 2-3 डॉक्टर डरा दिया कि तू सीनियर सिटीजन है, तुझे हार्ट की तकलीफ है, तू जा अटेंड कर, मतलब हॉस्पिटल चला जा। मेरा बेटा बोलते मम्मा कुछ नहीं हुआ है, ईशा मेरी बहू बोलती मम्मी मत भेजो, अरे मैं चाहती नहीं हो जाए, यहीं ठीक हो जाए, पर वो हिसाब किताब होगा कोई हॉस्पिटल का लेना देना ना, वहां तक पहुंचेगा कैसे, तो ऐसी हॉस्पिटल चुनी जहां हमारे रिलेटिव्स भी थे 2-3, तो वहां गया ना, तो मतलब ऐसे कि 15 किलो कम करके आए 15 दिन में। तो जैसे फिर वो छुट्टी नहीं दे रहे थे, आखिर उसने बोला नहीं मैं साइन करता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। फिर आया घर पे तो इतना बड़ा बॉक्स दवाओं का, इतना बड़ा, और कौन सी दवा कैसे लेनी कुछ पता ही नहीं है उसको। फिर वापस उसका ऑक्सीजन थोड़ा लो लग रहा था, तो फिर हम रेजा में फिर ठीक हो गए 15 दिन। उसने बोला कि मैं, पर मेरे कहने का मतलब है वो जैसे आया ना, बहुत हिम्मत थी बाबा की, अरे कुछ हुआ थोड़ी है तुझे, तू ठीक हो जाएगा, क्या हुआ, हिसाब किताब दे के आया, बॉडी का भी दे के आया, शरीर का भी दे के आया, इंजेक्शन खाई 150-200 इंजेक्शन पेटों में, जहाँ तू नाम बता सब जगह खाया उसने, और पूरा कुछ नो रीजन आईसीयू में रख दिया था उसको, और सारा दिन खाली ब्लड टेस्ट कर रहे सारा दिन, अरे 500 की जगह 5000 हो गए, 600 कुछ अजीब ही चल रहा था। तो आखिर बिहारी को लगा कि मजा नहीं, कि मैं छुट्टी लेके चला जाता हूँ। तो वो जो पीरियड था ना मेरे लिए इतना आसान नहीं था, वो भी बहुत डिफिकल्ट था, पर बाबा के प्यार में कहो या हीलिंग में कहो, आत्मविश्वास विश्वास के साथ हम इजी पार, हाँ ऐसा थोड़ा सा इजी पार हो गए ज्ञान के साथ। पर मैं 20-21 दिन कमरे से बाहर नहीं निकली, नहीं, खाना भी नहीं खाती थी मैं, शेक्स वगैरह थोड़े से जैसे, ताकि एनर्जी भी रहे मेरे भीतर और मैं अलर्ट होके बैठूं, हाँ ऐसा, तो अच्छा, हाँ ऐसा बहुत अच्छी बात। हाँ उसके लिए मतलब ये ऐसे अचानक के पेपर में बताती हूँ, आते हैं तो पता नहीं चलता है। जी जी, थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, मिलेंगे फिर, जरूर नई बातें सुनेंगे, जरूर, थैंक यू ईश्वर भाई, थैंक यू सो मच, ओम शांति।